Welcome to Daily Current Affair. Today is 27th of April 2023. The question is PM will inaugurate the 6th edition of किसका Advantage Healthcare India 2023 एट दैट इज सी दिल्ली। तो दिल्ली में क्या किया है प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है, इन्होंने 6th एडिशन जो है वो किसका लॉन्च किया है, एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया। तो इसका मतलब ये है कि हमने सभी के सभी जो लोग हैं पूरे के पूरे इंडिया हैं उनको हमने एक तरह का एडवांटेज देना है हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर की ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमने सुविधा देनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो हेल्दी रहें। तो ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा एंड विल बी अटेंडेड बाय द डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो कि इसके मिनिस्टर्स हैं, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, तो दिस प्रोग्राम इज इन द लाइन विद द इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो इंडिया क्या है, प्रेसिडेंट है इस बार 2023 में, G20 का प्रेसिडेंट है। जितनी भी G20 की मीटिंग्स हो रही है ना 2023 में वो सारी की सारी कहाँ पे हो रही है, इंडिया में हो रही है। तो इसकी एक थीम है वन अर्थ की एक अर्थ और वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंगली क्या है यहाँ पे ये एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया वन अर्थ वन हेल्थ इनिशिएटिव के थ्रू, जिसका नाम था एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 प्रोग्राम। मतलब कि जितने भी लोग हैं उनको क्या मिलना चाहिए, हेल्थ केयर का एडवांटेज मिलना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन द एसोसिएशन विद फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर of Commerce and Industry, that is FICCI, co-branded the 6th edition of One Earth One Health Advantage Healthcare India 2023। तो इसका एम मैंने आपको बता दिया कि इंडिया की स्ट्रेंथ, इंडिया को हमने ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना है मेडिकल के क्षेत्र में। ठीक है, और मेडिकल की जो चीज़ें हैं, जो दवाइयाँ वगैरह हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है, उसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी दवाइयाँ हैं, जितनी भी सर्विसेज है, उनको भी करना है। तो मतलब कि पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन है वो लोगों की हेल्थ के ऊपर है। ठीक है, इस एडिशन का इस स्कीम का मतलब, ठीक है, एडवांटेज हेल्थ केयर ऑफ इंडिया जो एडिशन है 6th एडिशन, इसका यही मतलब था कि हेल्थ को हमने ज़्यादा से ज़्यादा सुधारना है। डैश डैश टू इंट्रोड्यूस गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी दैट इज डी जिम्बाब्वे। अब जिम्बाब्वे में हो क्या रहा है, जिम्बाब्वे में ना जो जिम्बाब्वे की करेंसी है, ठीक है, उनकी वैल्यू जो है बहुत ही कम हो रही है। ठीक है, जिम्बाब्वियन जो डॉलर है उसकी जो वैल्यू है ना वो बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके वजह से उनकी जो वैल्यू है जिम्बाब्वियन डॉलर, उसकी वैल्यू बहुत ही कम हो रही है। ठीक है, तो उसको क्या करने के लिए, उसको कांस्टेंट रखने के लिए उन्होंने क्या किया है, इन्होंने गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी जो है वो लॉन्च की है। मतलब कि इन्होंने इस तरह की एक डिजिटल करेंसी बनाई है जिसका बैकअप है गोल्ड। मतलब कि गोल्ड के बेस पे इन्होंने डिजिटल करेंसी बनाई है। ठीक है, अभी आप देखो गोल्ड का प्राइस क्या होता है, गोल्ड का प्राइस ऑलमोस्ट स्टेबल जैसा ही रहता है, इतना ज़्यादा हाई या फ्लक्चुएट नहीं करता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसी के ऊपर इन्होंने डिजिटल करेंसी बना दी। तो इसका मतलब क्या है, इनकी जो ये गोल्ड बेस्ड डिजिटल करेंसी है ना उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आएंगी और ये क्या कर सकते हैं, अपनी इकॉनमी को एक स्टेबल मोड पे लेके आ सकते हैं। तो गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी जो है किसने लॉन्च की है, जिम्बाब्वे ने लॉन्च की है। लोकेशन कहाँ है जिम्बाब्वे की, आपको पता ही है, ये लैंडलॉक कंट्री है सदर्न अफ्रीका में। इसकी कैपिटल सिटी है हरारे। ठीक है, पॉपुलेशन इसकी है हमारे पास 15.2 मिलियन। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, शोना है, नडेबेले है। ठीक है, करेंसी इनकी जिम्बाब्वियन डॉलर है एंड प्रेसिडेंट इनके कौन है, एमरसन मनांगग्वा। IIT मद्रास टू सेटअप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन दैट इज डी तंजानिया। तो IIT जो मद्रास है वो अपना फर्स्ट इंटरनेशनल जो कैंपस है वो तंजानिया में स्थापित करने वाला है। ठीक है, द न्यू कैंपस विल बी लोकेटेड इन जांजीबार एंड मार्क्स IIT मद्रास फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस। मतलब कि इंडिया से बाहर भी इनका अपना एक कैंपस होगा IIT मद्रास का, कहाँ पे, तंजानिया में। वी कामाकोटी क्या है, जो कि IIT मद्रास के क्या है, ये डायरेक्टर है। इन्होंने ये अनाउंसमेंट की कब, IIT मद्रास का जो 64th इंस्टीट्यूट था उस दिन। ठीक है, ए टीम ऑफ 5 IIT मद्रास प्रोफेसर्स वो विजिट किया था उन्होंने तंजानिया को, कब, फरवरी में। और उन्होंने बहुत सारी वहाँ पे डिस्कशन की थी कि किस तरह से हम इसको बनाएंगे, कहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, कहाँ पे इसको सेटअप करेंगे। तो यही फैसला लिया गया कि जो जांजीबार एरिया है
कहाँ का, जिम्बाब्वे सॉरी तंजानिया का, वहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। ये फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस होगा आईआईटी मद्रास का इन तंजानिया। Which company to launch biodiesel project in अयोध्या soon? That is D, सॉरी D नहीं है इसका, B है, ठीक है, B दैट इज वीटो। तो वीटो एक कौन सी है, बेल्जियम बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है वीटो। ये क्या करेगी, अयोध्या, जो अयोध्या सिटी है, ठीक है, वहाँ पे 2 साल का एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है। किसके ऊपर, बायोडीजल फ्रॉम वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल है ना उसको ये कन्वर्ट करेंगे बायोडीजल में, ठीक है। तो इसका एम क्या है, इसका एम यही है कि हमने क्लीन टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हमने इस तरह का फ्यूल बनाना है, मतलब कि जितना भी वेस्ट है उसको हमने डिकम्पोज करके क्या बनाना है, उसका बायोडीजल बनाना है, ताकि हम इसको यूटिलाइजेशन कर सकें अपने डिफरेंट कामों के लिए। तो ये वीटो कंपनी है बेल्जियम की, जो कि बायोडीजल प्रोजेक्ट लॉन्च करी है अयोध्या में। 11 जो हाई लेवल मीटिंग है बिटवीन इंडियन कोस्ट गार्ड एंड कोरियन कोस्ट गार्ड हेल्ड एट दैट इज सी दिल्ली। तो दिल्ली में क्या हुआ, इंडियन कोस्ट गार्ड और जो कोरियन कोस्ट गार्ड है वो आपस में मिले, ठीक है, उनके बीच में बहुत सारे एक्सचेंजेस हुए, काफ़ी ज़्यादा एमओयू इसमें एक्सचेंज हुए, ठीक है, एमओयू टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, एक दूसरे के साथ ये प्रैक्टिस करेंगे, एक दूसरे के साथ ये जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे, ताकि ये बाहर से आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, जितने भी अटैक्स होते हैं, उनसे क्या कर सके, अपने देश को बचा सके। ये 7 मेंबर जो डेलीगेशन है कोरिया कोस्ट गार्ड का वो भी आया था, और इंडियन कोस्ट गार्ड का जो डेलीगेशन है वो दोनों मिले कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, और ये 11th हाई लेवल की मीटिंग थी, ठीक है। अबाउट साउथ कोरिया के बारे में जानते हैं। साउथ कोरिया इज ए कंट्री लोकेटेड इन ईस्ट एशिया नोन एज लैंड ऑफ क्वाइट मॉर्निंग्स, ठीक है। द पेनिसुला वाज डिवाइडेड इन कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया दैट इज साउथ कोरिया, ठीक है। मतलब कि जो ये पूरा का पूरा एरिया है ना, ये ऊपर वाला एरिया है नॉर्थ कोरिया, नीचे वाला क्या है, साउथ कोरिया है। कब ये अलग अलग हुए, पहले ये एक ही हुआ करता था, ये अलग हुए 1953 में जो कोरियन वॉर हुआ उस टाइम, ठीक है। तो साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, और ये वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन एरिया है एंड द मेजर ग्लोबल सिटी है पूरे की पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। मार्शल आर्ट्स टेक वोंडो दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कोरिया, और यहाँ के प्रेसिडेंट है यून सुक योल, मैंने आपको पढ़ाया भी था। करेंसी इसकी क्या है, साउथ कोरियन वॉन। 20th एनिवर्सरी ऑफ स्वागत इनिशिएटिव, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्वागत, ठीक है। स्वागत की फुल फॉर्म क्या है, स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंसेस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है, जो लोग हैं किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लोग हैं, जैसे गुजरात की बात करते हैं, गुजरात की ये स्कीम है, मतलब कि इस स्टेट के जितने भी लोग हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, मोबाइल का यूज़ करेंगे, डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, उसके थ्रू एक एप्लीकेशन का फॉर्म भरेंगे, ठीक है। अगर उनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उस एप्लीकेशन के थ्रू वो क्या कर सकते हैं, अपनी अटेंशन, अपने ग्रीवेंसेस जो है वो जो ऑफिसर्स हैं उनके पास जो है लेके आ सकते हैं, ताकि इन ऑफिसर्स का अटेंशन उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर पड़े। तो ये जो स्कीम है स्वागत स्कीम, ये गुजरात की स्कीम है, ठीक है। तो 20 साल हो गए हैं इस स्कीम को, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने 2002 के आसपास है, 2003 के आसपास इन्होंने इसको लॉन्च किया था। कहाँ पे, गुजरात में, ताकि जो कॉमन पीपल है गुजरात के वो क्या कर सके, अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सरकार को बता सके, चीफ मिनिस्टर को बता सके। स्वागत इनिशिएटिव था, इसकी 20वीं एनिवर्सरी थी, क्योंकि अप्रैल 2003 में ये स्टार्ट हुआ था। आजकल क्या है, अप्रैल 2023 है, तो 20वीं एनिवर्सरी थी। इसका जो इनॉग्रेशन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, पूरी की पूरी स्टेट का एक स्वागत पोर्टल है, डिस्ट्रिक्ट का एक स्वागत है, ठीक है, तालुका का भी एक स्वागत है, और ग्राम का भी एक स्वागत है। स्टोलन चोला पीरियड आइडल ऑफ डैश डैश रिकवर्ड हैंडेड ओवर टू आइडल विंग तमिलनाडु, दैट इज ए लॉर्ड हनुमाना, ठीक है। तो चोला डायनेस्टी के टाइम जो स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड हनुमाना, जो लॉर्ड हनुमाना का जो स्कल्पचर था वो कहाँ से चुराया गया था, विष्णु टेम्पल जो श्री वृथराजा पेरुमल पोतावली वेलूर एलूर डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु की, वहाँ से इनको चुराया गया था। और ये जो मूर्ति है ये कहाँ की थी, ये चोला पीरियड की थी,
14th-15th सेंचुरी की, ठीक है। इट वाज डॉक्यूमेंटेड बाय फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ पौंडीचेरी इन 1961 एंड द स्कल्पचर वाज हैंडेड ओवर टू द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और अब इंडिया वालों ने इसको किसको दे दिया है, जो तमिलनाडु का जो हैंडेड ओवर टू द आइडल विंग दैट इज तमिलनाडु एज केस ऑफ प्रॉपर्टी ऑन 18 अप्रैल 2023। तो अपनी जगह पे वापस जो है लॉर्ड हनुमाना की जो मूर्ति है वो वापस आ गई है, ठीक है। इसको जो है किसी ने चुरा लिया था, अब इसको क्या कर लिया है, रिकवर कर लिया है और इसको तमिलनाडु में रखा गया है। ये लॉर्ड हनुमाना की मूर्ति है। और अब तक 2014 से अब तक जो है 251 इसी तरह के एंटिक्स जो इंडिया से चुराए गए थे या कहीं बाहर लेके गए थे ब्रिटिशर्स, उसमें से 238, ठीक है, 251 में से 238 एंटिक्स को हम इंडिया में वापस ले आ चुके हैं। इंडिया रैंक्स 4th इन ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, इट इज़ ए रिपोर्ट ऑफ सिप्री, ठीक है। सिप्री क्या है, सिप्री है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये किस तरह का इंस्टीट्यूट है, ये पूरे के पूरे वर्ल्ड के ऊपर नज़र रखता है कि कौन कितने ज़्यादा वेपन्स खरीद रहा है। तो इनकी एक रिपोर्ट आई है कि सबसे ज़्यादा जो मिलिट्री के ऊपर खर्चा करता है ना, उसमें पहले नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट, सबसे ज़्यादा खर्चा यूनाइटेड स्टेट करता है, ठीक है। दूसरा चाइना, तीसरा पिछले साल यहाँ पे इंडिया था, ठीक है। अब कौन है, तीसरा रशिया, इंडिया से आगे निकल गया है। चौथे नंबर पे इंडिया है, पांचवें नंबर पे सऊदी अरेबिया है। पैरामीटर ऑफ रैंकिंग यही है, बजटरी, कितना बजट जो है स्पेंड करते हैं हम डिफेंस के ऊपर। इंडिया का रैंक 4th है, पिछले साल इनका रैंक 3rd था, ठीक है। बट अब रशिया ने अपनी एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ किया हुआ है यूक्रेन वॉर की वजह से, जिसकी वजह से हम चौथे नंबर पे आ गए हैं, ठीक है। जो ग्लोबल पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितना मिलिट्री के ऊपर खर्च होता है ना, वो है कितना, 2240 बिलियन डॉलर, जो कि बड़ा है। 2022 में जो 2022 से वो 3.7% ज़्यादा हो गया है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और रशिया, ये 3 सबसे लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर कंट्रीज़ हैं। ये अपनी, ठीक है, ये 50% ऑफ द टोटल, मतलब कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में सपोज कर लो कि 100% है, ठीक है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर, उसमें से जो 56% है ना, वो यूनाइटेड स्टेट, चाइना और रशिया, ये तीनों कंट्री जो है अपनी मिलिट्री के ऊपर खर्च करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।